समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से और इसकी व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से 10,000 अश्वमेघ यज्ञों के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। समस्त पापों का नाश होता है। जो मनोकामनाएं होती है वह श्रीहरि की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2022 में वरुथिनी एकादशी का यह पावन व्रत कब रहेगा, यह व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए और इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो मित्रों, आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य देखें, तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो वरुथिनी एकादशी व्रत वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से और व्रत रखने से सुख सौभाग्य बढ़ता है, सभी पाप नष्ट होते हैं, मोक्ष फल की प्राप्ति होती है और 10,000 अश्वमेघ यज्ञों के बराबर फलों की प्राप्ति सहज हो जाती है। इस व्रत को करने से कन्यादान एवं अन्नदान के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस बार वरुथिनी एकादशी का व्रत दिनांक 26 अप्रैल 2022 शनिवार को रहेगा। इस दिन का श्रेष्ठ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। तो पंचांग के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की शुरुआत 26 अप्रैल दिन शनिवार को रात्रि 1:37 पर होगी, जो अगले दिन यानी 27 अप्रैल को रात्रि 12:47 तक रहेगी। ऐसे में उदयात तिथि के अनुसार वरुथिनी एकादशी का व्रत 26 अप्रैल को ही रखा जाएगा। वरुथिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। इस दिन शाम को 7:06 तक ब्रह्म नाम का योग रहेगा। इसके बाद से इंद्र योग आरंभ हो जाएगा और शतभिषा नक्षत्र शाम के 4:56 तक रहेगा। फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। यह दोनों ही योग और नक्षत्र जो है मांगलिक कार्यों के लिए शुभ माने गए हैं। आप वरुथिनी एकादशी के दिन प्रातः काल से ही भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना कर सकेंगे। वरुथिनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर नाम का जो योग है देर रात्रि 12:47 से लेकर के अगले दिन 27 अप्रैल को सुबह 5:44 तक रहेगा और इस दिन का अभिजीत मुहूर्त रहेगा दिन के 11:53 से आरंभ होकर के दोपहर 12:45 तक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त के अंतर्गत किसी भी नाम मंत्र का जाप करने से या पूजा आराधना करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होगी। तो जो लोग 26 अप्रैल को वरुथिनी एकादशी का व्रत रखेंगे वे अगले दिन 27 अप्रैल को प्रातःकाल 6:41 से लेकर के प्रातःकाल 8:22 के मध्य इस व्रत का पारण करके व्रत को पूरा कर सकेंगे। यह पारण का श्रेष्ठ समय रहेगा। तो वरुथिनी एकादशी के दिन जितना व्रत रखना महत्वपूर्ण होता है उतना ही व्रत कथा को यानी इसके महात्म्य को श्रवण करना महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान विष्णु जी की पूजा करते समय वरुथिनी एकादशी व्रत कथा जरूर पढ़ना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। इसी से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इसका महात्म्य कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथिनी के नाम से जगत में प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में सौभाग्य को प्रदान करने वाली है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली तिथि है। इसी वरुथिनी एकादशी के व्रत से राजा मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य राजा स्वर्ग लोक को चले गए हैं। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बराबर होता है। अन्नदान का सर्वाधिक महत्व होता है, क्योंकि देवता, पितृ तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विश्व में यदि कोई भाग्यहीन भी इसका व्रत करे तो उसको सौभाग्य मिल जाता है। कन्यादान के समान धेनु का दान होता है, यानी गौदान होता है। तो यह साक्षात भगवान का कहना है, भगवान का कथन है कि सब दानों में बड़ा विद्यादान होता है। अतः मनुष्य को वरुथिनी एकादशी का व्रत करके विद्या के बराबर फल प्राप्त कर लेना चाहिए। जो लोग कन्या के धन से आजीविका चलाते हैं या कन्या का धन हरण कर लेते हैं वे पुण्य का क्षय होने पर यातन नामक नरक में गिर जाते हैं।
यातना नामक नरक में गिर जाते हैं। इसलिए प्रयत्न करके कन्या के धन का उपयोग करने से हमेशा बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लेना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्यों की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हो जाते हैं। वरुथिनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त कर लेता है। वरुथिनी एकादशी व्रत करने वाले वैष्णव पुरुष को दशमी तिथि तथा द्वादशी को इन 12 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। उड़द की दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चने का प्रयोग नहीं करें। कोदों का प्रयोग नहीं करें। शाक, मधु और दूसरे के अन्न का प्रयोग नहीं करें। 2 बार भोजन या फलाहार आदि नहीं लेना चाहिए और शराब, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। बैल की पीठ पर सवारी करना वर्जित होता है, तो बैल की पीठ पर सवारी इस दिन बिल्कुल नहीं करें। इन वस्तुओं का परित्याग करके इन बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दिन जुआ खेलने से बचें। नींद नहीं लेना चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए। पान, सुपारी, तंबाकू आदि नहीं खाना चाहिए। दातून नहीं करना चाहिए। दूसरे की निंदा नहीं करना चाहिए। चुगली नहीं करना चाहिए। चोरी नहीं करना चाहिए। हिंसा, मैथुन, क्रोध करना तथा असत्य भाषण करना आदि यह कर्म इस दिन आपको नहीं करना चाहिए। इस दिन मुख शुद्धि के लिए आपको अन्य प्रयोग कर लेना चाहिए। तो हे राजन, वरुथिनी एकादशी इस विधि से की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे पाप मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। यमराज से डरने वाले मनुष्य को अवश्य ही वरुथिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान करने के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर के अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि में इस दिन आपको लगाना चाहिए। दूसरे की निंदा एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत त्याग देना चाहिए। क्रोध, मिथ्या भाषण यानी झूठ बोलने आदि का त्याग कर देना चाहिए। वस्तुतः पूर्ण शुद्धता से यह व्रत आपको करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से गंगा स्नान के फल से भी अधिक फलों की प्राप्ति होती है। जीवन में तपस्या, भक्ति, त्याग एवं संयम करने से सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आगे युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी कथा क्या है, आप विस्तार से बताने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। यह सौभाग्य को देने वाली है, सभी पापों को नष्ट करने वाली है तथा अंत में मोक्ष फलों को देने वाली है। इसकी कथा इस प्रकार से है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक एक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत ही दानशील और तपस्वी स्वभाव का था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन था। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करी। करुण भाव से भगवान विष्णु जी को पुकारा। उसकी पुकार सुन करके भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रकट हो गए और उन्होंने चक्र से उस भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हो गया। उसे दुखी देख करके भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा चले जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रख करके मेरी 12 अवतार की मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंग वाले बन जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मान करके राजा मानधाता ने मथुरा जाकर के श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला बन गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग लोक को चला गया था। तो जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, डरा हुआ है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रख करके भगवान विष्णु जी का स्मरण करना चाहिए, उनकी वराह मूर्ति का पूजन करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर के मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु जी की कृपा से उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि मिल जाती है और कई प्रकार के दान करने से जो फल मिलता है, केवल इस व्रत को करने से और इसकी महापुण्यदायिनी व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से मिल जाते हैं।
तो व्यक्ति को स्त्री हो या पुरुष श्रद्धापूर्वक इस व्रत को अवश्य करना चाहिए और इसकी पुण्यदायिनी कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। तो यह जो कथा है भविष्योत्तर पुराण में वर्णित की गई है। इस दिन फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस दिन खरबूजे का सागार प्रातःकाल लेना चाहिए। खरबूजा व अन्य फल, आलू व दूध की बनी वस्तुएं आप ले सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।